चंपक वन में एक गुड्डू नाम का चिड़ा अपनी पत्नी काजल चिड़िया और बेटी टूनी चिड़िया के साथ रहता था। गुड्डू और काजल बहुत ही शांत स्वभाव के थे। उनको माँ दुर्गा पर अटूट विश्वास था, इसलिए वे हर रोज माता के मंदिर जाया करते थे। एक दिन गुड्डू की बेटी टूनी उसके पास आती है और माता की मूर्ति देखकर कहती है, पिताजी, आप दुर्गा जी को माँ क्यों कहते हैं? क्या ये आपकी माँ है? हाँ बेटा, ये सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी माँ है। जैसे माँ को अपने बच्चों की हर तकलीफ का अंदाजा होता है और वो बच्चे का ध्यान रखती है, वैसे ही दुर्गा माँ को हम सबकी दुख और तकलीफ का पता है। वो तो सारे संसार की माँ है। तो क्या दुर्गा माँ भी हमसे प्यार करती है, जैसे मेरी माँ मुझसे करती है? हाँ बेटा, दुर्गा माँ अपने सभी बच्चों को बहुत प्रेम करती है। अपने पिता की बात सुनकर टूनी चिड़िया खुश हो जाती है और उसी दिन से अपने माता पिता के साथ माँ दुर्गा की पूजा करने लगती है। कुछ दिन बाद गुड्डू और काजल काम से वापस लौट रहे होते हैं। तभी रास्ते में अचानक से तेज आंधी चलने लगती है। गुड्डू और काजल एक ऊंचे बरगद के पेड़ पर बैठकर आंधी के रुकने का इंतजार करने लगते हैं। तभी चीलों का एक गुट उन पर हमला कर देता है, जिससे उन दोनों की मौत हो जाती है। अपने माता पिता की मौत की खबर से टूनी चिड़िया बिल्कुल टूट जाती है और माता रानी की मूर्ति के सामने बैठकर दिन रात आंसू बहाती रहती है। हे माता रानी, ये सब क्या हो गया? मेरे माता पिता तो आपकी इतनी भक्ति करते थे, फिर आपने उनके साथ ऐसा क्यों किया? अब मैं कहाँ जाऊंगी माता रानी? मुझे अनाथ चिड़िया का अब इस दुनिया में कोई नहीं है। टूनी चिड़िया रो रही होती है। तभी टूनी का दोस्त बंटी कबूतर वहाँ पहुँच जाता है। टूनी, तुम्हारे माँ पापा के जाने के बाद अब तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा है। अब तुम क्या करोगे? कौन तुम्हारी देखभाल करेगा? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, आज से तुम भी वहीं रहना। ठीक है बंटी, अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलती हूँ। टूनी चिड़िया बंटी के कहने पर उसके घर पहुँच जाती है, जहाँ उसकी माँ सोना टूनी को देखकर मन ही मन खुश हो जाती है। अरे वाह, ये अनाथ चिड़िया अब मेरे घर की नौकरानी का काम करेगी और बदले में मैं इसे रूखा सूखा भोजन दे दिया करूँगी। इस बेचारी को कहाँ समझ में आने वाला है कि मैं इसे अपनी बेटी नहीं नौकरानी बनाकर यहाँ रखने वाली हूँ। आंटी जी, बंटी कह रहा है कि मैं भी अब से आपके साथ आपके घर में रह सकती हूँ। हाँ बेटा, क्यों नहीं, आज से तुम भी यहीं हमारे साथ इस घर में रहोगी। शुरू में तो सब ठीक रहता है, लेकिन 2-4 दिन बाद ही बंटी की माँ टूनी को अनाथ होने का ताना देने लगती है और उससे घर के सारे काम कराने लगती है। आप मुझे अनाथ अनाथ क्यों कहती है आंटी जी? मेरे पापा कहते थे कि दुर्गा माँ सबकी माँ है, जिनका कोई नहीं होता उनकी दुर्गा माँ होती है। टूनी की बात सुनकर बंटी कबूतर की माँ जोर जोर से हंसने लगती है। अच्छा, दुर्गा माँ तुम्हारी माँ है? तुम्हारे पापा और मम्मी भी तो दुर्गा माँ को अपनी माँ कहते थे ना, फिर दुर्गा माँ ने क्यों नहीं बचाया तेरे मम्मी पापा को? जाओ, जाकर अपना काम करो, मुझसे बहस मत करो। सोना कबूतरी की कड़कती हुई आवाज सुनकर टूनी चिड़िया सहम जाती है और जाकर घर के काम करने लगती है। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और नवरात्रि का त्योहार आ जाता है। आंटी जी, नवरात्रि का त्योहार आ गया है, क्या हम भी कन्या पूजन कर सकते हैं? मैं माँ पापा के साथ हर बार नवरात्रि को धूमधाम से मनाती थी। अरे तुम दिन रात पूजा करती हो, वो क्या कम है जो अब ये नवरात्रि अलग से मनानी है तुमको? देखो, तुम्हें जितनी पूजा करनी है करो, मुझे इन सब में मत घसीटो। बेचारी टूनी चिड़िया मायूस होकर माता की मूर्ति के पास बैठ जाती है और हर रोज की तरह दुर्गा माँ की मूर्ति को अपनी माँ समझकर उनसे अपने मन की हर बात बताने लगती है। आंटी जी, मैंने घर का सारा काम कर दिया है और मैं कल जंगल से जो लकड़ियाँ काट कर लाई थी, उन्हें बेचकर मुझे कुछ पैसे मिले हैं। उनसे ही मैंने अष्टमी पूजन के लिए सामान खरीदा है। बस आप मुझे कन्या पूजन के लिए मना मत कीजिएगा। इस टूनी की इतनी हिम्मत कि मेरे मना करने के बाद भी इसने अष्टमी पूजा करने के लिए सामान इकट्ठा कर लिया। अब मैं इसे मजा चखाती हूँ। अगर इसकी पूजा को खंडित न कर दिया तो मेरा नाम भी सोना कबूतरी नहीं। ऐसा सोचकर सोना कबूतरी टूनी चिड़िया के अष्टमी कन्या पूजन को खंडित करने के लिए उपाय सोचने लगती है। अष्टमी पूजा के दिन अगर आज मैं पूरी श्रद्धा और भक्ति से माता रानी का कन्या पूजन करूंगी तो माता रानी मुझसे जरूर प्रसन्न हो जाएंगी। आज तेरी माता रानी प्रसन्न नहीं होंगी, बल्कि तुझे गुस्से में श्राप जरूर देंगी, बस तू देखती जा। टूनी चिड़िया माता रानी का प्रसाद बनाकर कन्या पूजन के लिए चिड़ियों को बुलाने के लिए बाहर जाती है। तभी सोना कबूतरी टूनी के बनाए हुए प्रसाद में लहसुन और प्याज मिला देती है और उसके प्रसाद को अशुद्ध कर देती है। सोना कबूतरी की ऐसी हरकत देखकर दुर्गा माँ क्रोधित हो जाती हैं और अचानक से टूनी और सोना के सामने प्रकट हो जाती हैं। सोना, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। पहले तूने इस मासूम बच्ची को इतना सताया और नौकरानी बनाकर अपने घर में रखा,
किंतु मैंने फिर भी इसे तेरी मूर्खता समझकर माफ कर दिया। किंतु आज तो तूने धूर्तता की हद पार कर दी। तूने इस बच्ची के प्रेम से बनाए प्रसाद को खंडित कर दिया। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब मुझे माफ कर दो देवी माँ। आप तो सच में इस टूनी की पुकार सुनती हैं। आप तो सचमुच टूनी की माँ है जो उसका इतना ख्याल रखती है। टूनी सच कहती थी। मुझे माफ कर दो। सोना कबूतरी के बार बार विनती करने पर टूनी चिड़िया भी माता रानी से सोना को माफ करने की विनती करने लगती है। टूनी, तुम अपनी हर परीक्षा में पास हुई हो। तुम रोज अपनी माता को बुलाती थी ना। देखो, आज मैं तुम्हारे हाथों से भोजन करने स्वयं चली आई हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे पास ही हूँ टूनी, कभी भी घबराना मत। इसके बाद माता रानी टूनी का बनाया प्रसाद खाती हैं और आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाती हैं। ये कहानी एक टूनी नाम की चिड़िया की है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी किस्मत से कभी भी घबराती नहीं थी। वो माता रानी की बहुत भक्ति करती थी और छोटा मोटा जो भी काम उसे मिल जाता, उससे अपना जीवन खुशी खुशी स्वाभिमान से चला रही थी। एक दिन टूनी चिड़िया कालू सेठ की दुकान पर समय से नहीं पहुंचती है, जिससे उसके ग्राहक बंद दुकान देखकर वापस लौटने लगते हैं। देख टूनी, तू इस तरह से रोज काम पर लेट आती है, जिसके कारण मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। अगर त्योहार के सीजन में मैं समय पर दुकान नहीं खोलूंगा तो ग्राहक तो दूसरी दुकान पर चले जाएंगे ना। अरे अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मुझे दुकान ही बंद करने की नौबत आ जाएगी। अरे नहीं नहीं सेठ जी, आप शुभ शुभ बोलिए। आपकी दुकान क्यों बंद होगी? दरअसल आज घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं था, इसीलिए मैं सुबह दाने की तलाश में बाहर निकल गई, जिसके कारण मुझे काम पर आने में देर हो गई। मैं क्षमा मांगती हूँ सेठ जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। देख टूनी, अब मैं तेरी रोज रोज की माफी से थक गया हूँ। बेहतर यही होगा कि तू अपने लिए कहीं और काम ढूंढ ले। मेरा और तेरा अब साथ में गुजारा नहीं हो पाएगा। ऐसा मत कहिए सेठ जी, आपका नुकसान हुआ उसके लिए मुझे बहुत दुख है, लेकिन त्योहार तो हम गरीबों के लिए भी है ना। अगर आप मुझे काम से निकाल देंगे तो मेरे जैसे गरीब पक्षी त्योहार कैसे मना पाएंगे? भगवान के लिए मुझे काम से मत निकालिए। टूनी चिड़िया कालू कौवा के सामने बहुत किड़किड़ाती है, लेकिन कालू कौवा टूनी को काम से निकाल देता है। हे माता रानी, ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा था कि इस महीने जो तनख्वाह मिलेगी उससे मैं अपने टूटे फूटे घोंसले की मरम्मत करा लूंगी और आपकी नवरात्रि धूमधाम से मनाऊंगी, लेकिन ये क्या हो गया माता रानी? अब तो मेरे 2 वक्त के भोजन की भी मुसीबत हो जाएगी। बेचारी टूनी चिड़िया माता रानी का नाम लेते हुए कालू की दुकान से उदास होकर अपने घर की ओर लौट रही होती है। तभी उसे जंगल में नवरात्रि पूजन के मंडप का पोस्टर लगा हुआ दिखाई देता है। नवरात्रि का त्योहार आने वाला है, क्यों ना मैं पास ही में रहने वाले गट्टू काका से मिट्टी की मूर्तियाँ बनाना सीख लूं और फिर इस नवरात्रि पर माता रानी की सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाकर बाजार में बेचने लगूं। ऐसा सोचकर टूनी चिड़िया गट्टू कबूतर के पास मिट्टी की मूर्तियाँ बनाने सीखने के लिए चली जाती है। काका, आप तो बहुत ही सुंदर मिट्टी की मूर्तियाँ बनाते हो, क्या आप मुझे भी इन्हें बनाना सिखा दोगे? क्या तुम सच में ये मूर्तियाँ बनाना सीखना चाहती हो? आजकल के बच्चे तो इन पुराने मेहनत वाले कामों से दूर भागते हैं। एक बार और सोच ले बेटा। नहीं नहीं काका, मैं उन बच्चों जैसे नहीं, मैं सच में आपकी मूर्ति बनाने की कला सीखना चाहती हूँ। मैं एक अनाथ चिड़िया हूँ काका, मेरे पास अपना जीवन चलाने के लिए कोई साधन नहीं है। अगर आप मुझे मूर्ति बनाना सिखा देंगे तो मैं अपना जीवन उसके सहारे बिता सकती हूँ। टूनी की बात सुनकर गट्टू कबूतर उससे मूर्तियाँ बनाना सिखाने लगता है। कुछ ही दिनों में वो माता रानी की मूर्तियाँ बनाना सीख जाती है। आपका एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगी काका? आपके ही कारण आज मुझे ये सुंदर सुंदर मूर्ति बनाने का अवसर मिला है। मुझे इन मूर्तियों को बनाने में सचमुच बहुत ही आनंद आ रहा है। अगर माता रानी ने चाहा तो अब से मुझे काम के लिए भी यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा और मैं हमेशा ऐसे ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाकर बेचा करूँगी। अरे क्यों नहीं बिटिया, माता रानी जरूर चाहेंगे कि तुम्हारा काम बहुत अच्छे से चले और तुम मेहनत से मूर्तियाँ बनाकर जंगल में भक्तों को बेचो। तुम्हारे जैसी मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। माता रानी हमेशा उनका साथ देती है बिटिया। और इसमें धन्यवाद जैसी क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। तू तो मेरी छोटी बिटिया के समान है। ये तो आपका बड़प्पन है काका, वरना आजकल कौन मुझ जैसी अनाथ बच्चे की मदद करता है, लेकिन आपने मेरी मदद की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ काका। इसके बाद टूनी चिड़िया गट्टू कबूतर के यहाँ से अपने घर चली जाती है। हे माता रानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतनी अच्छी राह दिखाई। अब तो मैं बहुत सुंदर मूर्ति बनाना सीख गई हूँ। मैं आज ही मूर्ति बनाने का सारा सामान लेकर आ जाती हूँ
और मूर्तियाँ बनाना शुरू कर देती हूँ ताकि नवरात्रि शुरू होने तक मैं इन्हें बाजार में ले जाकर बेचना शुरू कर सकूँ। इसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर में ही मूर्तियाँ बनाना शुरू कर देती है। कल से नवरात्रि शुरू है और आज ही मैंने अपनी मूर्तियाँ बनाने का काम भी समाप्त कर लिया है। माता रानी ने चाहा तो मेरे दुख भरे दिन अब दूर ही हो जाएंगे। अगले दिन टूनी चिड़िया बाजार में अपनी मूर्तियों की दुकान लगा लेती है। अरे वाह टूनी, तुम्हारी मूर्तियाँ तो बहुत सुंदर हैं। सचमुच ऐसा लग रहा है जैसे माता रानी साक्षात उतर आई हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रिंकी काकी। आप बताइए आपके लिए कौन सी मूर्ति पैक कर दूं? अरे हाँ हाँ, कर दे पैक। और सुन, मैं अपनी सहेलियों को भी भेजती हूँ तेरी दुकान पर। इतनी सुंदर दुर्गा माँ को कौन नहीं लेना चाहेगा भला। इस तरह टूनी चिड़िया की सारी मूर्तियाँ एक एक करके बिक जाती हैं। जो भी टूनी की मूर्तियाँ देखता है वो उसकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाता। शाम को टूनी अपने टूटे से घोंसले में बैठकर मूर्तियाँ बना रही होती है। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। माफ कीजिए, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। आपको किससे मिलना है? मैं जंगल में माता रानी के जागरण कराने और मंडप लगाने का काम करता हूँ। मैंने तुम्हारे हाथ की बनी हुई मूर्ति देखी है। वाकई तुम्हारे हाथों में सरस्वती जी का वास है। क्या तुम जंगल के पंडाल के लिए माता रानी की एक बड़ी सी मूर्ति बना सकती हो? और उसके लिए जितना तुम चाहो उतनी रकम हम तुम्हें दे सकते हैं। क्यों नहीं, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं जंगल के पंडाल के लिए मूर्ति बनाऊं। ये तो माता रानी का मेरी जैसी छोटी सी भक्त के लिए उनका आशीर्वाद है। मैं ये काम मुनाफा कमाने के लिए नहीं करती हूँ काका, बस मेरा घर चलता रहे। इससे ज्यादा मुझे और रुपयों का कोई लालच नहीं है। टूनी चिड़िया की बात से हरियल तोता बहुत प्रभावित हो जाता है और उसे हर वर्ष माता रानी की मूर्ति बनाने का काम मिल जाता है। माता की कृपा से जल्द ही उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं और वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।